Good morning, students. How are you? Okay, come to today's topic. आज का टॉपिक आपका है जो कि एडिशनल पार्ट है, गॉस थ्योरम का प्रूफ करा चुके हैं, उसी का एडिशनल पार्ट ये कि गॉस थ्योरम की अपने कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं और साथ ही साथ उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो आज सिर्फ हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं इस टॉपिक पे। तो गॉस थ्योरम जैसा कि आप प्रूफ कर चुके हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये क्लोज सरफेस के लिए आप सिंबल देते ही हैं, ई डॉट डी एस। एक ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी बनती है जाके, तो फ्लक्स फाई जो है वो स्केलर होता है। तो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आप डेरिवेशन देख चुके हैं। तो स्पेशल केस में कुछ एक पॉइंट आ जाते हैं, जैसे एक है कि द क्लोज्ड सरफेस डज नॉट कंटेन एनी चार्ज, देन क्यू इज इक्वल टू जीरो, सो फाई इज इक्वल टू जीरो। यानी जो हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं किसी चार्ज को लेते हुए, जैसे कि गॉसियन सरफेस कंसीडर की, अगर ये गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज ना पड़े, कोई चार्ज ही ना हो, तो क्यू की जगह जीरो लेना पड़ेगा। तो अगर जीरो लेंगे तो फाई जो है वो जीरो बन जाएगा। तो ये इसका स्पेशल पॉइंट बन जाएगा। यानी अगर क्लोज सरफेस में कोई चार्ज नहीं है तो जानने की वहां पे फ्लक्स भी नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड केस, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट and inward electric flux is minus q upon epsilon naught. Why it is said here? Because of आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइनें जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए आप क्या कहते हैं कि पॉइंट चार्ज से ये आगे दिखाई जाती है, यानी इलेक्ट्रिक लाइनें दीज आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ठीक उसी तरीके से फ्लक्स की बात कर लें कि फ्लक्स आगे होगा पॉजिटिव चार्ज से, यानी कैसा आउटवर्ड दिखाया जाएगा। और निगेटिव चार्ज के लिए जब भी हम बात करते हैं तो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइनें जो है ये टुवर्ड्स दिखाई जाती हैं। इसका मतलब अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो ये इनवर्ड होगा निगेटिव चार्ज के लिए। तो इसी क्रम में अगर तीसरा पॉइंट देखें तो सेकंड पार्ट में ही जो बात कही गई है, अगर हम क्या ले लें कि अगर दो चार्ज हमारे पास ऐसे हों क्लोज सरफेस के अंदर में, ऐसे कि जिनकी वैल्यूज तो सेम हो, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो, बट वो नेचर में अलग अलग हो, एक पॉजिटिव हो एक दूसरा उतने निगेटिव का हो, तो सीधा सा मतलब एक आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा प्लस वाला, माइनस वाला इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा। अगर उसको कलेक्ट करेंगे तो प्लस और माइनस वाले आपस में काट देंगे वैल्यूज और जीरो दे जाएंगे। ऐसे ही स्पेशल केस में चाहे तो लिमिटेशंस में चले जाएं, ये चौथा पॉइंट भी स्पेशल केस का बना सकते थे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ओनली the charge enclosed by the surface, but it does not depend on the shape and size of the surface. मीनिंग ये है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, वो डिपेंड किस पे करेगा जाके, जो उस सरफेस के अंदर में चार्ज इनक्लोज कर रहा हो। यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जितना चार्ज उसके अंदर इनक्लोज करेगा उसी पे डिपेंड करता है। ये शेप क्या है, साइज क्या है सरफेस का, उस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि आपके माइंड में आए कि कोई सरफेस ज्यादा आकार की है तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, कोई छोटे आकार की है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा कि चार्ज वहां पे कितना है। अगर कोई छोटी सरफेस है उस पर चार्ज अगर ज्यादा है, और कोई बड़ी सरफेस है अगर उस पर चार्ज कम है, तो बड़ी सरफेस पे चार्ज कम है तो इसका फ्लक्स कम ही रह जाएगा, भले वो सरफेस बड़ी क्यों ना हो। और अगर छोटी सरफेस पे चार्ज हमने कहा कि ज्यादा है, छोटी सरफेस का फ्लक्स ज्यादा होगा। इसका मतलब फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो छोटी और बड़ी सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज इट इज इनक्लोज थ्रू दैट सरफेस, हाउ मच चार्ज इज द इनक्लोज। इसी को हम ऐसे शो करना चाह रहे हैं कि मान ले कि एक क्यूब के शेप की सरफेस ए ले ली, उतने आकार की सरफेस एक बी ले ली, एक पे हम कहना चाह रहे हैं कि चार्ज क्यू कंटेन कर रहा है, एक पे कहना चाह रहे हैं चार्ज उससे डबल है यानी 2q कंटेन कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी का जो होगा इट इज 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए। अब बाकी लिमिटेशंस के पॉइंट पे अगर आ जाए कि गॉस थ्योरम की अपनी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद इन अ क्लोज्ड सरफेस। यानी सरफेस का क्लोज होना जरूरी है, अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं की जा सकती है। सरफेस का क्लोज होना जरूरी है, भले ही
चार्ज के बारे में देखें तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी क्लोज सरफेस के अंदर कितना भी प्लस का चार्ज हो सकता है, सरफेस क्लोज हो, चाहे प्लस का क्यू, प्लस का 2q, माइनस का q, ऐसा कुछ भी हो, उनको कनेक्ट करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, ये बचा, वो सब कुछ होता है। तो इट इज वैलिड फॉर स्टेशनरी एज वेल एज रैपिडली मूविंग चार्जेस, यानी चार्ज इन मोशन हो या फिर स्टेशनरी चार्ज हो, दोनों ही दशाओं में गॉस थ्योरम एप्लीकेबल रहेगी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एप्लीकेबल है और चाहे जो चार्ज इन मोशन की बात कर लें वहां भी अप्लाइड रहेगी। गॉस थ्योरम होल्ड्स गुड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप, यानी क्लोज सरफेस होना जरूरी है, शेप भी उसका कुछ भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ तक कि पॉइंट चार्ज जब लेंगे तो गॉसियन सरफेस जो उसके अराउंड बनाएंगे वो हमें स्फेरिकल लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर मान लो कि कोई वायर के लिए निकाल रहे हो तो गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे तो इसके अराउंड में हमको सिलेंड्रिकल लेनी पड़ेगी। तो कहने का मीनिंग ये है कि चाहे वो स्फेरिकल शेप की हो चाहे सिलेंड्रिकल शेप की हो, तो किसी भी शेप की होने जा रही है, चाहे वो किसी शीट के रूप में हो, तो हर जगह पे गॉसियन सरफेस एप्लीकेबल रहेगी। बस सिर्फ और सिर्फ शर्त ये है कि सरफेस का कैसा होना जरूरी है, क्लोज। ओके, और ये पॉइंट हम अभी डिस्कशन कर चुके थे स्पेशल केस के लिए। तो ओके स्टूडेंट,